चलिए बच्चों, वर्ग तथा वर्गमूल चैप्टर 3 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे जो भी इस एक्सरसाइज में अभ्यास प्रश्न में दिए गए हैं उनको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो अभ्यास प्रश्न में जो भी क्वेश्चन दिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, मतलब जो भी आपके मेन एग्जाम में आएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, ठीक ना। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि x अपॉन √0.09 बराबर 12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं सॉल्व ईजिली तरीके से, काफ़ी आसानी से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। फिर कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगा तो आप उनको कर लीजिएगा, ठीक ना। तो देख लीजिए पहला ही क्वेश्चन है, x और √0.09 इज इक्वल 12 लिखा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इससे इंटू कर देना है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। उससे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करिए, ये अंडर रूट लिखा है तो अंडर रूट में क्या लिखा है, अंडर रूट में जब कोई भी वैल्यू होती है तो उसका वर्गमूल निकलता है। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। तो आप यहाँ रख दीजिए 3, ठीक है ना। ठीक ना। वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग 9, तो 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही 4 का वर्ग 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। ये वर्गमूल कहलाता है। वर्ग अगर नहीं निकालते बनता तो 3 गुणे 3, जैसे 3 का स्क्वायर है ना, 3 गुणे 3 बराबर 9। ठीक है। ऐसे वर्गमूल अगर निकालना 9 का वर्गमूल तो 9 का एलसीएम निकाला जाता है, जो जोड़ा बनता है उसको हम बाहर कर देते हैं तो हमारा वर्गमूल कहलाता है। ठीक है ना, लघुत्तम से निकाल लेते हैं। अब जब इतना हुआ तो देखिए x बटे लिख दिया 3, 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3, ठीक है, लिख दिया 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा था तो इसको गिनेंगे कितने अंक बाद दशमलव है, गिन लिए तो 1 और 2 अंक बाद दशमलव। जितने पॉइंट रहे उसमें क्या करना है, 2 का भाग कर देना है। क्या करना है, 2 का भाग कर देना है, और भाग करने पे क्या है 1। ऐसा क्यों किया जा रहा है, दशमलव जितने होंगे गिन लेने पहले, कितने अंक बाद दशमलव, 1 और 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 लिखा, उसमें 2 का भाग। क्यों 2 का भाग, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, और वर्ग मतलब क्या होता है पावर 2, यानी 2 का हम भाग करते हैं। ठीक ना, क्योंकि घात 2 होती है इसलिए हम 2 का भाग कर देते हैं। तो 2 का भाग करने के बाद जितनी वैल्यू बचेगी, यानी जितने अंक आएंगे उतने अंकों बाद दशमलव लगाना। तो 1 आया मतलब 1 अंक बाद दशमलव, तो 3 था तो यहाँ पे हम 1 अंक बाद दशमलव लगा के 0 लिख दिए। बराबर क्या लिखेंगे 12 जो लिखा था। इसके बाद x का मान निकालना, तो त्रियक गुणा करिए तो 3 इधर इंटू हो जाएगा, तो x बराबर 0.3 इंटू 12 हुआ। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36। ठीक है। तो अंक से गुणा कर देना है, यहाँ 0.3 इंटू 12 लिखा था तो सिर्फ अंकों को गुणा करना है। तो 12 तिहाई 36 हुआ, फिर 1 अंक बाद दशमलव था, 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। तो इसका जो x का मान होगा पहले का कितना आएगा, x इज इक्वल 3.6 आएगा। तो इसमें देखिए अगर x इज इक्वल 3.6 हो तो आंसर हो जाएगा तो डी। इसका पहला आंसर क्या होगा डी, डी इज इक्वल x इज इक्वल 3.6। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आप इनको करके देख लें अगर आपसे बने, ठीक है ना। आपको पॉइंट जरूर गिन लेना है, ठीक ना। एक ये क्वेश्चन हुआ, एक मैं आपको ये दे देता हूँ 0.0 दे देता हूँ 4 दिया इज इक्वल यहाँ पे 3 दे दिया, ठीक ना। एक और कहिए तो दे देता हूँ, थोड़ी बड़ी डिजिट का दे देता हूँ। तो x अपॉन दिया 0.0441 441 इज इक्वल दे दिया, यहाँ पे इज इक्वल दिया आपको 2 दे दिया, ठीक है। तो आप तीनों क्वेश्चनों को x के मान इसी मेथड से आप निकालेंगे। ध्यान रखें, जब आप स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल लें तो पॉइंट गिने 1 2 3 4, जितने अंक बाद दशमलव हो उसमें 2 का भाग करें, और भाग करने के बाद जो अंक आए उतने अंकों बाद दशमलव लगा कर फिर तिर्यक गुणा करके आंसर निकाल लें, ठीक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट क्या लिखा है 32 माइनस अंडर रूट 128 और फिर प्लस अंडर रूट 50, फाइंड द वैल्यू, यानी क्या मान होगा। ठीक है। तो सभी अंडर रूट में है, तो कोशिश ये करना है कि सभी जो भी अंडर रूट में क्वेश्चन है वो सब अंडर रूट से बाहर आ जाए, पहला काम, ठीक है। तो अंडर रूट से बाहर करने के लिए तुरंत क्या निकालोगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। या कि फिर आप ऐसे करो 32 करके ऐसे करके निकाल लो, ठीक है। ऐसे 128 का ऐसे निकालो, बड़ा डिजिट है, टाइम लगेगा तो निकाल ही लो। 2 32, तो क्योंकि 32 को मैं पहले निकाल लिया हूँ, कितने 1 2 3 4 5 और 2 और तो 7 हो गए। तो यहाँ लिख देंगे कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 और
7, ठीक है। फिर प्लस 50, तो 50 का निकाल लेते हैं। 2 10 जा, 2 5 जा, 2 1 जा। अब यहाँ पे रख देते हैं, प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे पावर देखो कितनी है, ये इतना ही आएगा। हाँ 5 1 जा होगा ना यहाँ पे। 1 मिनट, रॉन्ग हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना, 5 5 1 जा, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। अब क्या करना, इनका पावर देखना है। पावर कितनी है, 2 की पावर है। जब कुछ ना लिखा हो तो पावर हमेशा कितनी रहती है, 2 रहती है। जब 2 पावर रहेगी तो 2 का पेयर बनाएंगे, इसका 2 इसका 2 बन गया, 2 के जोड़े बनेंगे। ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, और इसमें ये 2 हो गए। और सभी को बाहर निकालेंगे तो 2, इनमें से 2 दो बाहर, तो 2 इंटू 2। और इसमें कितने, 1 2 3 2 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें कितने, 1 तो 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 रूट 2 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 रूट 2 इंटू करना है, और प्लस 5 रूट 2। अब देखो 4 8 और 5 लिखा है, और सभी में रूट टू है, तो रूट 2 को हम बाहर कर देंगे। तो देखना रूट 2 जब बाहर किए तो नंबर अंदर क्या बचा, 4 माइनस 8 प्लस 5, इतना ही बचा ना, जो कॉमन वैल्यू बाहर हो गई। तो अब देखो इसको ऐड कर देंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट, तो 4 5 कितना हुआ, 9 माइनस 8 आया समझ में, रूट 2। तो 1 इंटू रूट 2 इज इक्वल कितना होगा, रूट 2। तो इसमें जो आंसर होगा रूट 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे रूट 2 दिया ही नहीं, ठीक है ना, नहीं दिया है ना, तो हम कैसे जानेंगे कि आंसर क्या होगा। तो याद रखना रूट 2 की जो वैल्यू होती है 1.414 होती है। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। और इसको डिवीजन मेथड से आप निकाल भी सकते हो, ऐसे लगा कर 2.80 लगा करके। मैं पहले भी डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सिखा चुका हूँ, है ना। तो इस मेथड से आप निकाल सकते हो कि रियल में ये है कि नहीं। अदरवाइज आप इसको रिकॉल कर लो, याद कर लो पूरा कितना आएगा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 1.414, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो क्वेश्चन नंबर, अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे पूरा अंडर रूट लगा है, ठीक है। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, पीछे से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 225 का स्क्वायर रूट में किसका होता है, 225। पूरा क्वेश्चन लिख लेते 3 15612 प्लस 154 प्लस अंडर रूट 225 का है स्क्वायर रूट है 15 का। तो यहाँ क्या लिख दोगी, 15612 प्लस 154 प्लस कितना हो जाएगा 15। जब यहाँ से स्क्वायर रूट कंप्लीट बाहर आएगा तो इसके पास ही नंबर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 15612 प्लस 5 4 9 5 1 6 और ये, ठीक है, स्क्वायर रूट ये लग गया, ठीक है। अब ये फिर से स्क्वायर रूट बन गया। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, स्क्वायर रूट से सॉल्व होते जाते हैं पीछे की ओर। तो 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 का। तो 15612 प्लस क्या लिख दोगे 13, ठीक है। अब इनको ऐड करो तो कितना हो जाएगा 325 और 1 1 2 6 5 और 1। अब स्क्वायर रूट इसका निकालना है, तो किस संख्या का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, वही मेथड रिकॉल करेंगे स्क्वायर रूट वाली विलोकनम सूत्र से। पहले 5 है तो 5 किसके टेबल में आता है, स्क्वायर में 5 के आ गया। अब इसके बाद कितना बचा 156, तो स्क्वायर पढ़ो कि 156 से ज़्यादा ना हो। 11 का कितना होता है 121, और 12 का कितना होता है 144, और 13 का कितना होता है 169। क्योंकि 13 का स्क्वायर जो होता है 169, तो ज़्यादा हो रहा है तो हम कितनी बार लिखेंगे 12, 125। तो इसका आंसर क्या होगा 1 2, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, फिर से अंडर रूट ही दिया है। 1 प्लस 25 144 इज इक्वल 1 प्लस एक्स अपॉन 12। अब बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो जैसे ही अंडर रूट है
तो पहले कोशिश ये करेंगे अंडर रूट को सॉल्व करने की, ठीक है। तो क्या है, ये देखो ये 144 जो है ये 25 की डिवाइड में है लेकिन 1 की डिवाइड में नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको, ये क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो इंटू कर दो, तो क्या कर दिए इंटू 144 बन जाए 144 प्लस 25 अपॉन कितना हुआ 144 इज इक्वल, ऐसे इसको ही बना लेते हैं, ठीक है। 12 बन जा 12 प्लस एक्स अपॉन 12, तो ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐड किए तो कितना हुआ 169 अपॉन 144 इज इक्वल 12 प्लस एक्स, 12 के साथ एक्स को ना ऐड करें, ऐसे एज इट इज रखते हैं इधर 12। अब 169 स्क्वायर रूट में आ गया ना, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, और 144 12 का। देखो स्क्वायर रूट याद होने से कितना जल्दी हम सॉल्व कर पा रहे हैं, 12 प्लस एक्स अपॉन 12। अब क्योंकि वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना जल्दी से, तो ध्यान रखना अगर इक्वल लगा हो, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर इधर भी हो, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर इधर भी हो, तो सेम डेनोमिनेटर आपस में कट जाते हैं, ठीक है, और सेम न्यूमरेटर भी आपस में कट जाते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो ये 13 और माइनस क्या होगा 12 इज इक्वल एक्स, क्योंकि प्लस में था ना, इधर आया तो माइनस हो गया, तो क्या है एक्स की वैल्यू 1, करेक्ट, 4 का 1 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, अंडर रूट एक्स और फिर दिया है प्लस 238 इज इक्वल 360 के बाद फिर दिया है का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है इंटू, तो इंटू लगा लेना है 4/5, ठीक है। इसके बाद क्या करना है इसको पहले क्रॉस करना है, यानी डिवाइड कर देना है, ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, इनको काटिए तो 5 से बन जा 35 1 5 2 जा। इसके बाद अंडर रूट एक्स रखिए प्लस 238 रखिए इज इक्वल, इनका इंटू करिए तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, अब 4 से बन जा 28, ठीक है। अभी 28 है और ये प्लस में है, ठीक है, तो इसको हम उधर ले चलते हैं। 288 माइनस का हो जाएगा 238, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 और 5, है ना। अब जब इतना हो गया तो हमें x की वैल्यू चाहिए, क्या बोला है x की, रूट x की नहीं x की। तो जब हम x लेंगे और रूट हटाएंगे ना तो आगे वाली वैल्यू पे स्क्वायर चढ़ेगा, याद रखना है। इधर से रूट हटा तो उधर स्क्वायर जाएगा, ये शॉर्ट फॉर्म है। और लिखा क्या जाता है ऐसे सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हटेगा, उधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 5 को 2 टाइम इंटू 2500, तो इसमें देख लो 2500, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 इसमें लिखा है 3 to 4 रूट पे और फिर रूट एक्स इज इक्वल 2, फिर से वही रूट दिया, क्योंकि हमें रूट की वैल्यू पता है तो हम क्या रखेंगे 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है 18, ठीक ना। अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है 324 का फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा, अभी पेयर बना के बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहूँगा आपको स्क्वायर याद ही करके रखना है, ठीक है ना। तो स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 324 का स्क्वायर रूट कितना 18, तो 18 आ गया, रूट पे एक्स लिखा है इज इक्वल 2। अब बोला है एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें रूट एक्स चाहिए, तो हम रूट एक्स को उधर ले जाएंगे और 2 को इधर लाएंगे। तो देखना 18/2 इज इक्वल क्या हुआ रूट एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है ना। इसको डिवाइड किया कितना है 9 इज इक्वल रूट एक्स। अब फिर से रूट एक्स आया ना, हमें एक्स चाहिए ना, तो क्या करेंगे एक्स रखेंगे और इधर क्या कर देंगे स्क्वायर, आ समझे, 81 इज इक्वल एक्स। तो 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए, तो यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन में डी आएगा फिर इसका 6 का, ठीक है। तो इसमें नंबर 7 पे लिखा है 0.289 और डिवाइड पे क्या लिखा है 0.00121। अब इसका मतलब किसके इक्वल है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हम पहले देखेंगे अंडर रूट के अंदर जो लिखे नंबर वो स्क्वायर रूट तो नहीं है किसी के, तो 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, ठीक है। और नीचे देखेंगे 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, ठीक है, लिख दिए दोनों। अब इसके बाद ये देखिए कि पॉइंट लगा था, अगर पॉइंट ना लगा होता तो हमारा आंसर आ गया था 17/11, तो यहाँ ऐसा कुछ ही नहीं। यहाँ देखो 17/11 है क्या, हाँ देख लो। अब जिसको दिमाग नहीं लगाना है तो डायरेक्ट मारेगा, अरे बिल्कुल सही हो गया भाई, सी पे लगाओ, लेकिन ध्यान देना पॉइंट लगे हैं। अब पॉइंट का मतलब इनको कैलकुलेट करना है, इनके पहले पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ देख लो 1 2 3 4 5 पे पॉइंट है, और इसमें क्या 1 2 3 पे पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों को क्रॉस करने के लिए देखना क्या किया जाएगा, इसके 5 पॉइंट ऊपर आएंगे और इसके 3 पॉइंट नीचे जाएंगे। तो पॉइंट का मतलब उतने 0 1 लेके 1 1 2 3 4 5 0 ऊपर, और इसके 3 तो 1 1 2 3, ठीक है।
अब इनको क्रॉस करेंगे तो 1 2 1 2 कट गया ना। अब ये अब कितने जीरो बचे? 2 जीरो किस में बच रहे हैं? अंडर रूट में ना। तो बाहर आएंगे कितने? बाहर आएंगे 1। तो मतलब 2 जीरो का मतलब क्या? 100/1 बचा ना। तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 110 का। 10 का। न्यूमरेटर में है ना, तो ऊपर क्या लिखेंगे? आगे समझे? 10 तो कितना हो जाएगा? 170/11। अब देखो ऑप्शन में 170/11 7 का है। आगे समझे? हाँ, तो ऐसे कैलकुलेट कर लेना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या लिखा है? अंडर रूट लिखा है पहली बात, फिर लिखा 0.081 और फिर इंटू करके लिखा अंडर रूट में 0.484 और डिवाइड पे पूरा रूट है 0.0064 इंटू 6.2425। इसको भी ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखे हैं? 81 है लेकिन 3 डिजिट है, इस पे 484 है लेकिन 3 डिजिट है। ठीक है, तो अब देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे? 81 का पहले स्क्वायर रूट कितना हुआ? 9। 484 का स्क्वायर रूट 22। ठीक है, अब पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 मतलब कितने हुए टोटल? 6। और 6 का हाफ कितना होगा? 3 मतलब 3 0 ऊपर। ठीक है, 3 0 ऊपर मतलब आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट लगाएंगे हम। ये जो हमारा कैलकुलेट करके देखे है ना, मतलब बाहर जब इसका आंसर इंटू करेंगे तो कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे? 3 अंक बाद। ठीक है, अच्छा वैसे नीचे कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 यानी 6 6 हो गए। नीचे भी 6 ऊपर भी 6 यानी 3 3 आ गए। तो दोनों ही क्या हो गए? कट गए। सेम पॉइंट हो गए। और जब सेम पॉइंट होते हैं तो कट जाते हैं। तो आप सिर्फ नंबर पे ध्यान देते हैं। 64 किसका स्क्वायर रूट? 8 का। ठीक है ना। और 625 किसका स्क्वायर रूट? 25 का। बस अब क्या करना है? इतना जब आ गया तो 9 का 22 में इंटू और 8 का 25 में इंटू करेंगे और इसके बाद डिवाइड करेंगे। उससे पहले जो भी डिवाइड हो तो काट देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 2 4 जा 2 11 जा। अब इसका इंटू तो 11 9 जा कितना हुआ? 99 और 25 4 जा 100। यही हुआ ना। कितने जीरो नीचे हैं? 2 जीरो। मतलब जब इसको हम 99 को लिखेंगे तो आफ्टर कितने डिजिट? 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 0.99। है समझ में? चलो क्वेश्चन 9 में क्या है? अंडर रूट 75.24 और प्लस एक्स लिखा है इज इक्वल 8.71 है ना। तो अब क्या है? देखो अंडर रूट पूरे में है, पूरे एक्स में है। तो इसको क्या करेंगे हम? इसका अंडर रूट हटाने के लिए उधर स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। तो हम 7524 प्लस एक्स इज इक्वल लिखेंगे 8.71 का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक है, इसके बाद इतना लिख लिए। अब 871 यानी 871 का स्क्वायर करना कितना आसान है ये आप जानते हो, क्योंकि जब 871 का स्क्वायर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका जाएगा। जैसे 871 और इंटू 871 करोगे। ठीक है, दोनों का इंटू तो 1 का पढ़ोगे, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर ऐड करोगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है एक द्वंद्व योग मेथड होती है उसको हम करते हैं। 871 का द्वंद्व योग विधि से मल्टीप्लाई निकालते हैं। तो इसके लिए मेथड क्या है? पहले का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। ठीक है, फिर एक लाइन खींच लेंगे। इसके बाद पहली और दूसरे अंक का इंटू करके ये 2 का इंटू 8 इंटू 7 इंटू 2 करेंगे जो पावर होगी। दूसरा कंप्लीट हुआ। फिर जब तीसरे स्टेप में चलेंगे तो इसका और इसका इंटू करेंगे। ठीक है, 8 इंटू 1 और इंटू फिर से 2 का इंटू। अब प्लस करेंगे तीसरे स्टेप में। प्लस करके जो अंदर डिजिट है ना इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और फिर जब अगले स्टेप में पूरे 5 स्टेप में होगा। ठीक है, तो 7 इंटू 1 इंटू 2 करेंगे। 7 इंटू 1 इंटू 2 और फिर लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? 1 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसको 864 हुआ। 7 दूनी 14 और 14 अट्ठे कितना होता है? तो 7 8 56 कर लो और 56 गुणे 2 तो 6 का 12 2 तो 5 10 1 11 112 हो जाएगा। ऐसे ये 8 2 जा 16 और प्लस 7 7 जा 49। यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1। इसको भी ऐड करना है। 64 112 और 9 से 15 5 और 4 1 5 4 1 5 1 6 और ये 14 लिखो और ये 1।
और जब इतना लिख लो तो यहाँ से क्या करो, वन एक एक डिजिट लेना है तो 1 लिए, यहाँ से 4 लोगे, 65 में 1 जुड़ा तो 66 की 6, रिमाइंडर आपका 6 बचेगा। अब इसको जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 112 में 6 गया तो 118 हो जाएगा, 118 में 8 लिखे 11 बचा हो, 11 में 64 जोड़ो कितना हो जाएगा 75। तो हम ईजिली तरीके से ऐसे कर लेंगे। अदरवाइज़ क्या करो आप यही कर लो, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो 2 बार इंटू 1 7 8, फिर 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 8 56 4 60, और फिर 8 का 8 एकम 8, 8 से 56, और 64, और 64 5 कितना होता है 69, 1 7 7 14, 9 9 18 8 कितना होता है 26, और यहाँ पे 6 2 8 9 9 9 6 15, और 6 1 7, सेम आया। तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, इससे तो आप लोग को पता ही है ऐसे करना ही है, ठीक है ना। चलो तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आया कितना है 75 46 86 41, तो यहाँ पे रखेंगे 75.24 प्लस x इज इक्वल 75 और 75 86 41, और कितने डिजिट थे आफ्टर 2 डिजिट है ना, 2 अंक बाद ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब इसको आप उधर ले चलिए तो x की वैल्यू आ जाए 75.8641 माइनस 75.24। अब घटा दो, तो घटाने के लिए आपको पता है ना, कैलकुलेट करने के लिए 75.8641 लिखो, अब पॉइंट से उठाओ इसको, 7 5 इधर लिख दो, और उधर 2 4 लिख दो, सब्ट्रैक्ट करो तो 1 4 4 में 2 4 6 4 में 4 गया तो कितना 6 में 4 गया तो 2 आया, और 8 में 2 गया तो 6, और इधर मतलब 0, तो 0.6241 आएगा। तो आंसर देख लो कितना आ रहा 0.6241, ठीक है 9 का ही। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह अच्छे से आना चाहिए इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी ईजी है। 72 माइनस लिखा है 18 और डिवाइड पे लिखा है 12 की वैल्यू निकालना है, तो वही काम है, सभी क्या है रूट में है, तो रूट से हम क्या करेंगे बाहर, और बाहर निकालने के लिए क्या एलसीएम हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो 72 का एलसीएम पहले निकाल लो, 72 का एलसीएम 72 का एलसीएम 2 36 2 18 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, मतलब कितने आए 1 2 3, अब ऐसे ही कर लेते 18 का निकल गया, तो ठीक है। तो पहले 72 का रख दो, 72 का क्या क्या है 1 2 3 तो 2 आ गए हैं, 1 2 और 2 तो 3 आ गए, 18 का 2 9 दूनी 18 होता ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, यही होगा ना, तो क्या 36 का 18, और डिवाइड पे 12 क्या होगा 2 दूनी 4 और 3 12 नहीं 3 होगा, ठीक है। अब पावर इसकी देखना, ये जो पावर होती है हाँ ये 2 होती है, ठीक है। अगर 3 होगी तो 3 लिखा होगा, 4 होगी तो 4 लिखा होगा, जैसे ये लिख दे यहाँ पे 4 लिख दे तो √3 की पावर कितनी 4 होगी, बट नहीं लिखा है तो 2 होगी, हमेशा याद रखना। 2 है तो 2 2 का पेयर बनाओ, बाहर निकालो, तो 2 एक आया और 3 आया, बचा क्या 2, इसमें से 3 बाहर आया तो √3 मतलब 3 बाहर आया तो बचा क्या 2, ऐसे इसमें से क्या बाहर आ रहा 2 बाहर आ रहा, तो बचा क्या 3 √3। अच्छा √2 है, 2 √3 2 3 जा 6 √2 और माइनस क्या हुआ 3 √2 और डिवाइड पे 2 √3। अब देखो ये कितने √2 हैं 6, ये कितने √2 हैं 3, तो 6 में जब 3 जाएगा कितने बचेंगे 3 √2 और डिवाइड पे 2 √3। ये क्या बोल रहा है दोनों को डिवाइड करना है ना, तो आप डिवाइड पे रखो इसको, कटे तो ठीक है। अब तो देखो इतना करने के बाद ये जब इतना कर लेना ना, तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर जो रूट में है ना इसको 2 बार लिख देंगे ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे के लिए देखो पहले क्वेश्चन मैंने पूरा लिख दिया और √3 ये पूरा लिख दिया, फिर √3 को ऊपर भी और नीचे भी लिख दिया, ठीक है। अब इसका इसमें इंटू करेंगे, तो अंदर अंदर से इंटू होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, बाहर √3 तो मतलब 3 था तो 3 लिख लेंगे, ऐसे √3 और √3 का जब हम इसको जैसे देखो जब 2 × 2 रूट के अंदर करते हैं तो पेयर बन के 2 आता है ना, तो ऐसे √3 और मतलब 3 और 3 का इंटू ऐसे हो जाएगा, रूट में है ना तो 3 बाहर आ जाएगा, आ गया, ठीक है। फिर 3 से 3 कटा तो √6/2 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √6/2, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर
11 में दिया क्या है √24 पहले, फिर दिया है √216 और अपॉन पे क्या दिया है √96। तो हमको फिर से क्या करना है, एलसीएम ही निकालना है। तो 24 का एलसीएम क्या, 4 छंग 24 होता है। तो एलसीएम 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। अब 216, तो 216 जो होता है 36 छक्का 216 होता है और 18 दूनी 36, तो हम 216 का एलसीएम ही निकाल लेते हैं। 2 एकम 2 पंचे 10 2 चौको 8 और 2 एकम, और फिर 27 दूनी 54 हो जाएगा। फिर 3 से 3 नवा और 3 त्रिकाएँ 3 एकम, तो कितना आया, 3 तो 2 आए हैं और 3 तो 3, 2 × 2 × 2 और यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ये प्लस करके, और डिवाइड पे 96, तो 96 का 2 चौको 8 2 अट्ठे 16, ये 48, तो 24 हो जाएगा। 2 से 12 हुआ, 12 का निकालोगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। 6 आया, फिर 6 के लिए निकालोगे कितना, 2 तिहाई 6 2 एकम, तो कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 आ गए हैं। 3 आएगा ना, कहाँ पे, 2 3 6 फिर 3 बन जाओ, 2 3 6, तो 3 बन जाए फिर ये, ठीक ना। तो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 ठो 2 आ जाएंगे, 1 ठो 3 आ जाएगा। अब हम सभी को साथ में लिख लेते हैं, पहले काउंट कर लेते हैं। तो 3 ठो 2 और × 3 पहले का, 24 वाले का कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस √216 और डिवाइड पे √96। इस वाले कितना है, 2 दूनी देख लेते हैं जल्दी से, 2 × 2 × 2 × 3 प्लस इसके 5 थे ना, 1 2 3 3 तो 3, तो यहाँ पे रख दो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 और डिवाइड क्या लिखोगे, 96 का कितने थे, 1 2 3 4 5 तो 5, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3, ठीक है ना। सभी रूट में, क्योंकि इनके क्या है जो रूट है उस क्या पावर कितने 2 है ना, तो 2 का पेयर इसमें बना, 2 का पेयर इसमें, 2 का पेयर इसमें, फिर इसमें 2 का पेयर इसमें, 2 का पेयर, ठीक है। तो 2 1 बाहर आया, √2 3 जा 6 प्लस इसमें से 2 बाहर आया और 3 भी बाहर आया, बचा क्या 2 × 6। यहाँ पे 2 बाहर आया और एक बार 2 और बाहर आया, 2 3 जा 6। अब कैलकुलेट कर लो, 2√6 प्लस 3 2 जा 6√6 अपॉन क्या हो जाएगा 4√6। अब क्या है देखो, दोनों में √6 और √6 सेम है, तो √6 को हम बाहर करेंगे। तो जब √6 को बाहर किए तो क्या बचा, पहले में 2 और दूसरे में क्या बचा +6, यही बचा ना, ठीक है ना, 4√6। अभी देखो √6 कट गया, इन दोनों को ऐड करना, तो 6 2 8 अपॉन 4 और 4 से डिवाइड करके कितना आया 2, तो इसका आंसर 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में 2 है, 11 का बी। आज चलो करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, 294 को किन किन छोटी छोटी संख्याओं से गुणा करें किस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको तुरंत ही एलसीएम निकाल देना 294 का, और जिसका पेयर ना बने उसको क्या कर देना है, इंटू कर देना है या कि लिख देना है, मतलब हाँ पूर्ण वर्ग बने वही आंसर होगा। तो 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा, तो अब ये 3 से कटेगा, 3 चौको 12 और 3 9 27, 7 7 7 1 कम, तो 7 का पेयर बना, 2 और 3 का नहीं बन रहा, मतलब कितना होगा 2 3 जा 6, तो क्या होगा 6 इसका आंसर आएगा, है ना। क्योंकि क्या बोला, छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमारे पास क्या था, 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो एक ठो हमें 2 चाहिए और एक 3 चाहिए, तब ना पेयर बनेगा, 2 का भी बन जाएगा 3 का भी बन जाए, आंसर 6 हो जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 289 कौन सी छोटी, एक मिनट, 269 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इस प्रकार
प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग हो जाए 269 में। इस बार क्या बोला है जोड़ने को, तो देखो 269 है, इसके बाद हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हमें क्या करना, पहले टेबल देखते हैं जो 200 के करीब स्क्वायर हो। तो देखो जब हम 11 का स्क्वायर पढ़े, मतलब 15 से चलते हैं, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, है ना, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। कहने का मतलब 269 हमारे पास है, और इन्हीं में से डिजिट के पास कोई करीब के नंबर होगा। तो देखो 269 मतलब 56 के बाद का है, और 324 के पहले का कोई स्क्वायर बनेगा। तो 289 आ रहा ना, तो हम 269 को 289 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पता करने के लिए कि वो नंबर कौन सा होगा। तो 990, 8 में 6 गया 2, तो क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसका 13 का आंसर कितना हो जाएगा डी। चलो क्वेश्चन नंबर 14। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या आप ले लो पहले, फिर पेयर बनाओ पीछे से यहाँ से, और जितने डिजिट बचे डिवीज़न चालू करो, डिवीज़न मेथड से स्क्वायर निकालना। तो 9 है ना, तो 3 टाइम जाएगा, 3 + 3, 3 3 जा 9 क्रॉस हुआ, इसके बाद 9 9 आ गया, इन दोनों को ऐड, तो 3 3 6, और 6 का टेबल पढ़ना है कि 99 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अगर हम 2 लिखेंगे यहाँ, अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो इंटू 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, ज़्यादा हो जाएगा, कितने बार जाएगा 1 टाइम, 61, तो 8 आ गया, और ये 6 3, फिर 99 आ जाएगा, ये क्योंकि पेयर बना रहे हैं तो उतने ही नंबर आएगी नीचे। इसके बाद इनको ऐड करो, 6 1 1 2, और 6 आ गया, 6 का टेबल पढ़ो 38 से ज़्यादा ना हो, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं 38 के समथिंग आएगा। 6 36। तो हम अगर लें 6 टाइम, तो चेक करते हैं पहले, 6 2 और 6 इंटू 6, 6 छांगे 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 छांगे 36 1 37, 37 56 आ रहा, और ये कितना चाहिए 38 89, तो 7 बार में तो ज़्यादा हो ही जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा। तो 6 टाइम ले लेते हैं, यहाँ पे भी 6 लिख देते हैं, तो कितना है 3 7 5 6, 5 4 7 2, 243, इतना ही आ रहा ना। 6 एक बार इंटू करो, 6 छांगे 36, 6 दूनी 12, 3 15, और 6 छांगे 36 1 37, 37 56, 7 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 5 3 आ गया, 9 5 4 आ गया, 7 7 8 में जाएगा 7, तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 4 3 आ गया। अब ये एक्स्ट्रा हो रहा, रिमाइंडर ये आ रहा, तो आप क्या करो, जो ये 5 डिजिट के नंबर है इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो 9 9 9 9 9 में 1 4 3 सब्ट्रैक्ट कितना आया 6, फिर 5, फिर 8 9 और 9 9 9 8 5 6। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9 9 8 5 6, यानी कौन सा डी नंबर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको 15वां क्वेश्चन करना है। सिमिलरली 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, इसी तरीके से आप कर लो, आ ही जाएगा, है ना। रही बात क्वेश्चन नंबर 16 की, तब 16 करते हैं। सिक्सटीन में क्या दिया है पढ़िए तो 2707, हाँ 2707 डिवाइड पे क्वेश्चन मार्क है और रूट में है, तो हम मान लेते हैं x, ठीक है, इज इक्वल 2707। हमें ये वैल्यू चाहिए, तो इसको हम ऊपर करेंगे, उसको नीचे करेंगे, तो 2707 और डिवाइड 27.07 इज इक्वल रूट x। ये पॉइंट में है, ये विदाउट पॉइंट का, लेकिन दिख दोनों सेम रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, और जब कभी भी न्यूमरेटर से पॉइंट हटता है तो वैल्यू डेनोमिनेटर में, और डेनोमिनेटर से वैल्यू जब हटेगी तो न्यूमरेटर में, तो डेनोमिनेटर में है ना, तो ऊपर ले चलेंगे। तो कितने पॉइंट है आफ्टर 2 डिजिट, यानी 2 0 एक लिख के 2707 इज इक्वल अंडर रूट x। ये सेम हो गए, बचा क्या 100 इज इक्वल रूट x। अब इसको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी ना, तो x की वैल्यू करेंगे तो इधर क्या चढ़ेगा स्क्वायर ना, याद रखना, रूट से जब हटाएंगे तो अदर वाली स्क्वायर। तो कितने हैं 2 0 हैं, अब चार्ट हो जाएंगे ना, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 4 0 वाला, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन डी, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।
छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे, यानी इक्वली लिए गए हैं। यानी अगर 12 छात्र हैं तो 12 रुपये लिए गए, तो 12 का 12 में गुणा कितना हुआ 144, या 144 क्या है 12 का स्क्वायर है। सेम लेंगे, इक्वली वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो सॉल्व करना हो क्या होगा, स्क्वायर या स्क्वायर रूट होगा। तो आगे पढ़ते हैं। यदि कुल धन 5925, कुल धन मतलब जैसे 12 छात्र थे 12 रुपये लिए तो कितना कुल धन 144 थे। तो इकट्ठा हुआ तो समूह में कितने छात्र थे, तो कितने छात्र रहे होंगे, बराबर रहे होंगे। तो हमको क्या करना है 144 अगर होता तो 12 आ जाता। तो अब दिया क्या है 5929, तो इसको 5929 लिखिए और इसका स्क्वायर रूट निकालिए। 29 पेयर यहाँ बना, 9 किसके नंबर में आता है 9 स्क्वायर में 3 3 जा 9 और 7 7 जा 9 49 2 में आता है तो लिख दे 3 या 7 का ये स्क्वायर हो सकता है स्क्वायर। अब बचा 59, तो 59 टेबल पढ़ो 59 से ज़्यादा ना हो, कितने टाइम जाएगा स्क्वायर में, स्क्वायर पढ़ना 7 7 जा 49। हाँ तो 7 और इधर भी 7, तो मतलब ये जो आंसर है 73 या 77 का होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर कैलकुलेट करेंगे। 67 77 87 57, तो कंफर्म है कि 77 ही होगा क्योंकि 73 दिया ही नहीं है। क्लियर हो गया ना, इसका आंसर 77। ठीक है।